So work done in stretching a wire, Young's modulus of elasticity, and next we are going to discuss bulk modulus of elasticity. ओके जैसे मैंने बताया ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा ई है वही रिपीट हो रहा है बार बार और सब में फॉर्मूला सेम ही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन तुमने कौन से टाइप का स्ट्रेस लिया हुआ है और कौन से टाइप का स्ट्रेन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसका नामकरण नॉमेनक्लेचर होता है। तो अभी तो हमने बोला क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर लिया हुआ हो तो वो कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसका नाम हमने क्या कर दिया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अब नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और लास्टली हम देखेंगे शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके चलो, सो अभी हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी, उस पहला वाला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी। ओके तो देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो है ही, स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब अभी जो हमने वायर में खींचा था वही। ओके क्या कि परपेंडिकुलरली तुम फोर्स लगा रहे हो एरिया के परपेंडिकुलरली, जो सरफेस एरिया है उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स बाय एरिया दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और से नॉर्मल स्ट्रेस। डन, तो नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन यहां पर नीचे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं है। कौन सा स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। कल हमने देखा था, मतलब लास्ट क्लास, इसका जो फिजिक्स का लास्ट क्लास हुआ था तब हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये लेंथ की बात कर रहे थे तो डेल्टा एल बाई एल, वॉल्यूम की बात करोगे तो डेल्टा वी बाई वी, और हमने डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो माइनस डेल्टा वी बाई वी, और अगर बढ़ रहा है, बढ़ेगा कब, जब अंदर से फोर्स लग रहे हैं तो बढ़ेगा, जब बाहर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं तो वो कम होगा। जैसे कि ये फिगर में बताया गया है, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा क्योंकि बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो कम होगा, तो उसके लिए हम माइनस लिखेंगे, है तो वही चीज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना है, दैट्स इट। देखो कितना इजी है, तो अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर ये क्या है यार वॉल्यूमेट्रिक और ये नॉर्मल और ये वो ऐसा लगेगा, लेकिन समझने के बाद वो पहले ओके, लेकिन समझ अच्छे से अगर समझ लिए तो अब तो देखो अभी तक का तुम्हें सब कुछ याद हो गया होगा। रिजिड क्या है, कितने कंसेप्ट पढ़े हमने, रिजिड बॉडी है ओके, फिर हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी के बारे में, फिर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस प्रेशर के बारे में, फिर स्ट्रेस समझा, टाइप ऑफ स्ट्रेस समझा, स्ट्रेन समझा, टाइप ऑफ स्ट्रेन समझा, देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की, फिर यंग्स मॉड्यूलस की बात की, वायर को कैसे स्ट्रेच करते हैं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर की बात की, और अब बल्क मॉड्यूलस की बात करें। कंसेप्ट देखो, और नया कुछ नहीं आ रहा है, वही आ रहा है। अभी यहाँ पर वापस वही आया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो स्ट्रेन भी वही आया जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके नया कुछ नहीं है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बस फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो। सो B इज इक्वल्स टू F बाई A एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखेंगे माइनस डेल्टा V बाई V। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस F इंटू V डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा V। डन ओके। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, वो तो प्रेशर भी होता है, सो हमने लिख दिया माइनस P, F बाई A को क्या लिख दिया P, और V डिवाइडेड बाई डेल्टा V तो है ही। अगर हम प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है ना। ओके सो वो हमने लिख दिया है। अगर ये वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा सा चेंज हो तो उसको हम dV भी लिख सकते हैं, बड़ा चेंज हो तो डेल्टा V, छोटा सा चेंज हो तो स्मॉल dV। डन ओके दैट्स इट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस साइन किसकी वजह से लिखी हुई थी, हमने वॉल्यूम कम हो रहा था इसलिए लिखी हुई थी। ओके और P क्या है हमारा, इंक्रीज इन प्रेशर। किसने बोला इंक्रीज इन प्रेशर, अरे तुम फोर्स लगा रहे हो पर यूनिट एरिया तो इंक्रीज ही तो होगा। ओके और जनरली तुम ये भी याद रखो कि जब वॉल्यूम तुम्हारा कम होता है ना तो प्रेशर इंक्रीज ही होता है। याद करो वो पिस्टन सिलेंडर थर्मोडायनेमिक्स। ओके इस साइड से हम फोर्स बढ़ा रहे थे
मतलब प्रेशर बढ़ा रहे थे। तो केमिस्ट्री में देखा ना हमने थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो वो जब पीडीवी वर्क कर रहे थे तब की बात कर रहा हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डिस्कस किया था, ओके। ये इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ से जब प्रेशर हमने लगाया, ओके, तो प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब इतना पहले पिस्टन था, अब पिस्टन को ऐसे धक्का मार रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन हम तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें वैसे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन से भी पता है। देखो PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P नीचे चला जाएगा ना, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ओके। सो हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है तो P क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही हो रहा होगा। सो P इंक्रीज इन दी प्रेशर। ये P इंक्रीज इन दी प्रेशर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस वजह से लग रहा है, मतलब वो हम लगा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो P इज इंक्रीज इन प्रेशर। डन, ओके। यहाँ तक तो कोई नई चीज है नहीं, सिर्फ हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात की। अब अगर हम बल्क मॉड्यूलस की बात करें, सो पार्टिकल्स की अगर बात करें तो हमें पता ही है सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम नजदीक नजदीक चिपके हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस के तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, डेल्टा वी मतलब क्या था, चेंज इन वॉल्यूम। तो फोर्स लगाने से किसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का। सेम फोर्स लगा रहे हो, मान लो सेम फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ओके। मेरे पास 1 मीटर क्यूब में स्टीम पड़ी हुई है, 1 मीटर क्यूब में वाटर पड़ा हुआ है और 1 मीटर क्यूब में आइस पड़ा हुआ है, और मैं तीनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। किसका वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आएगा, स्टीम, गैस में, स्टीम में, ऑब्वियसली। कंप्रेसिबल कौन है, गैस ही तो है, सॉलिड थोड़ी कंप्रेसिबल है। डन, ओके। तो गैस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम का चेंज आएगा, उससे कम लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। हाँ, ये तो पता ही है तुम्हें, हाँ, तो दैट्स इट। तो गैस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम का चेंज आएगा, तो डेल्टा भी सबसे ज्यादा, मतलब हमारा बल्क मॉड्यूलस सबसे कम होगा। फिर से बोल रहा हूं, चेंज इन दी वॉल्यूम फॉर गैसेस विल बी मैक्सिमम, ज्यादा होगा वो, तो ये ज्यादा होगा तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, कम। तो वही लिखा हुआ है, देखो, फॉर गैसेस बल्क मॉड्यूलस सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड्स का और उससे ज्यादा सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का और लास्ट में गैस का। तो ये भी एक मार्क में पूछ लेते हैं कि भाई ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया कि स्टीम है, वाटर है, आइस है, सेम फोर्स लगा रहे हो, सेम वॉल्यूम है उनका, और अब तुम फोर्स लगा रहे हो, तो किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका इंटरमीडिएट होगा। हम सोचेंगे यहाँ पे ना F की वैल्यू है ना डेल्टा V की वैल्यू, कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो बताए कैसे, अरे वो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, हमें फॉर्मूला पता होगा तो भी बता दोगे तुम। डन, ओके। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पर्टिकुलरली हम गैस की बात करते हैं। क्यों गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है कौन, गैस। सबसे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आने किसके वाला है, गैस का। लिक्विड का और सॉलिड का इतना चेंज होता नहीं है, लिक्विड का बहुत 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 ज्यादा नेग्लिजिबल चेंज होता है, सॉलिड का तो वो भी नहीं होता, ओके। अच्छा, तो गैस के लिए हम दो चीजें और सिर्फ दो कंसेप्ट देखने वाले हैं। पहला है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और दूसरा है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। थर्मोडायनेमिक्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, तो ये दो वर्ड तो तुम्हें याद ही होंगे। बोलो तो ईशा, आइसोथर्मल तो तुम बोल दोगे, एडियाबैटिक बोलो। हीट ट्रांसफर, करेक्ट। और आइसोथर्मल मतलब जो हीट और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करते हैं। आइसोलेटेड नहीं, आइसोथर्मल। वो तुम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, वो नहीं। आइसोथर्मल कुछ कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो प्रेशर कांस्टेंट हो, वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक, यस। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। सो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करने वाले हैं हम, मतलब कि आइडियल गैस के लिए ये तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, PV इज इक्वल्स टू nRT।
तो अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख ले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेगा। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं, उल्टा है उसका। ओके, तो हाँ, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे? तुम आइसोथर्मल बोल रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रख लिया, सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। डन, पक्का? ओके। नाउ अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर P है और V है, हम V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? V के। जैसे कि हम X के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन किया था, ओके, वैसे ही V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये इसका भी करना है, इसका भी करना है एक्चुअली, तब अगेन वो लेक्चर U इंटू वी लगेगा, दो का करना है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो U इंटू वी रूल लगता है। फिर से एक बार बता दूं सिर्फ रिवीजन के लिए, अगर U इंटू वी है और डिफरेंशिएशन करना है तो तुम क्या करोगे, एक को कांस्टेंट रख लोगे U को और V का डिफरेंशिएशन करोगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ V, फिर प्लस करोगे, फिर पहले वाले दूसरे वाले को कांस्टेंट रखोगे और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका फिर से कर दोगे du बाई dx। याद आ गया? ओके, U इंटू वी रूल। ओके, तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो सबसे पहले P को कांस्टेंट रखा, फिर V का करना है विथ रिस्पेक्ट टू V, तो dv बाई V, dv बाई dv, तो dv बाई dv क्या हो जाता है? 1। V का V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, अभी बताया था। ओके, और V का V के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? v2 मतलब v स्क्वायर, बस v स्क्वायर बाई 2, वो नीचे वाला भी बोलो। हाँ, तो P इंटू 1, ये समझ में आ गया। फिर बीच में प्लस, अब V को कांस्टेंट रख लो, V को कांस्टेंट रख लिया, जो दूसरा है उसका करो तो dp बाई dv, अब dp बाई dv लिखना पड़ेगा, वो तो dv बाई dv 1 हो गया, dp बाई dv थोड़ी 1 होगा, तो वो dp बाई dv इंटू v। ये स्टेप पूरा समझ में आ गया? यही रूल अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, ऐसा समझो u की जगह p है और v की जगह v है। डन, ओके, तो ये अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ पर तो पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो 0 लिख दिया हमने। अब ये पूरे को उस साइड भेज दो तो माइनस वी dp बाई dv हो जाएगा, माइनस वी dp बाई dv दैट इज इक्वल्स टू p। ये समझ में आ गया? p इज इक्वल्स टू माइनस वी dp बाई dv आ गया। डन, ये माइनस वी dp बाई dv, ये देखो माइनस वी dp बाई dv समझ में आ रहा है? माइनस वी dp बाई dv मतलब प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, क्यों चेंज इन प्रेशर? क्योंकि हम तो फोर्स भी तो चेंज करेंगे, कांस्टेंट फोर्स थोड़ी अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे देखो हमने लिखा हुआ है ये इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज मतलब क्या, चेंज कर रहे हो ना। ओके, सो माइनस वी dp बाई dv, तो माइनस वी dp बाई dv, तो वो तो क्या था मेरा, वो तो मेरा था बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये भी है मेरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कौन सी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है? ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई थीटा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू P आता है आंसर। डन, हमने किसको डिफाइन किया? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने डिस्कस कर ली, वो क्या था? वो रिवीजन बाद में करते हैं, यहां तक का समझ में आ गया? डन, अब नेक्स्ट है हमारा एडिएबैटिक इलास्टिसिटी। ओके, अब ये एक्चुअली केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला नहीं है, फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे। सो एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या, फिर से बोल रहा हूं, पीवी रेज टू गामा, वी रेज टू है वो, पी रेज टू नहीं है, पी वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, वेयर वी को बोलते हैं, गामा को बोलते हैं एडिएबैटिक इंडेक्स, लिखना हो तो लिख लो एडीए, हाँ ये गामा है, ऐसे पंची बनू, एडिएबैटिक इंडेक्स, गामा है एडिएबैटिक इंडेक्स। ये एडिएबैटिक इंडेक्स डिफरेंट हम एटॉम्स लेंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ऑल, तब वो चेंज होगा, तो वो जब आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन 1। वो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एनीथिंग रेज टू ग्रेटर देन 1 मतलब वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके,
एनीथिंग रेस टू ग्रेटर देन 1 मतलब समथिंग रेस टू 2 तो वो तो स्क्वायर हो गया तो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना। ओके तो और हम v भी हम पॉइंट में नहीं लेने वाले लाइक दैट। ओके हाँ चलो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल्ड में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ओके चलो अब ये हमारे इक्वेशन को फॉलो करना है क्योंकि हम एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। सो उसको जैसे इसको ई थीटा से डिनोट करते थे इसको डिनोट कर सकते हैं हम ई फाई से। डन। ओके सेम अभी जैसे क्या वैसा ही करना है, वहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया था, यहाँ पर पीवी इज इक्वल पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट है, यहाँ पे पीवी कांस्टेंट था तो पी अब देखो वही सेम रूल यू इंटू वी, पी को कांस्टेंट रखा तो अब किसका करना है v रेस टू गामा का करना है। तो v रेस टू गामा का कैसे करेंगे x रेस टू n के रिस्पेक्ट में, तो x रेस टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1। डन। ये हमारा फॉर्मूला। तो गामा का क्या होगा, गामा आगे v रेस टू गामा माइनस 1। डन। आ गया समझ में। अब वो वाले टर्म को कांस्टेंट रख लो, v रेस टू गामा को कांस्टेंट रख लिया और p का करो तो dp बाई dv। डन। उधर तो कांस्टेंट ही है तो क्या हो जाएगा 0। ओके अब फिर से तो ये पूरा टर्म उधर चला गया तो माइनस dp बाई dv v रेस टू गामा माइनस dp बाई dv। अब यहाँ पर ये स्टेप ध्यान से देखना, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा ये कट कैसे कर दिया सर। ये देखो ये क्या है p गामा v रेस टू गामा माइनस 1। तो मैं कैसे लिख रहा हूं यहां से ध्यान से देखना। हाँ कहां गया ये रहा। सो p ये गामा है, गामा ये v रेस टू गामा माइनस 1 तो मैं क्या लिख रहा हूं v रेस टू गामा इंटू v रेस टू, अरे यार ये v है, v क्लीन कर दूं क्या सब कुछ, ये तो समझ में आ ही गया है ना सब कुछ, u इंटू v का रूल तो पता ही चल गया है। ओके ये क्लीन कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं p गामा v रेस टू गामा माइनस 1। अब मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, ये तो जैसा है वैसा ही, ये तो dp बाई dv और ये हो गया, इसका मैं लिख रहा हूं तो इसका कैसे होगा, ये p का तो p है ही, ये गामा है ही, ये जो v है होल रेस टू गामा है इनटू v रेस टू माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं हम। हमने मैथ्स में पढ़ा था क्या बेस सेम हो तो पावर का एडिशन होता है, तो ये बेस सेम है इनका एडिशन कर दो तो गामा प्लस माइनस 1 तो गामा माइनस 1 ही होगा। डन। ओके ये स्टेप समझ में आया, इसको तोड़ दिया मैंने ऐसे। अब क्या कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में p गामा v रेस टू गामा, ये v माइनस 1 नीचे जाएगा तो v प्लस 1 हो जाएगा। डन। ऐसे लिखा है यहां पर। सो p गामा v रेस टू गामा डिवाइडेड बाई v, तो यहां से ये कैसे आया वो मैंने बताया। अंडरस्टूड। मतलब इसको यहीं पे रहने दो, इसको उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो वो पूरा टर्म माइनस लिखा है, इसको यहाँ रहने दिया तो उसको लिखा कैसे है ऐसे लिखा। क्यों, ये v रेस टू गामा कैंसिल हो सकता है इसलिए ऐसा लिखा है, नहीं तो नहीं लिखते। तो अब यहाँ भी v रेस टू गामा, यहाँ भी v रेस टू गामा, उसको कैंसिल कर दिया तो आया क्या माइनस dp बाई dv, ये v यहाँ से आ गया, ये v जो है वो ऊपर आ गया। सो माइनस v dp बाई dv और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ गामा और p। तो ये क्या है सर, ये तो वापस वही आ गया माइनस v dp डिवाइड बाई dv, माइनस v dp डिवाइडेड बाई dv बल्क मॉड्यूलस। सो ये बल्क मॉड्यूलस आ गया। दिस बल्क मॉड्यूलस इसको क्या बोलते हैं, तो ये बल्क मॉड्यूलस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी वाला बल्क मॉड्यूलस है वो। तो उसको कैसे हमने डिफाइन किया था ई फाई से। सो ई फाई इज इक्वल्स टू गामा p। डन। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने बताया, फिर हमने बोला बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड के लिए कितना होता है, गैस के लिए कितना होता है, लिक्विड के लिए कितना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम चेंज। तो गैस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंज होता है तो उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होता है और सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है। अब इसका सबसे कम होता है, उसमें हमने दो टाइप देखी, कौन सी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली होगी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ओके तो आइसोथर्मल तो टीवी कांस्टेंट, तो एक्चुअली इक्वेशन हमारा क्या बन गया, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, कौन से रूल के अकॉर्डिंगली होगी? तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होगी पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों में u इंटू वी से डिफरेंशिएट करना है। ओके, वो कर लिया तो हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है वो तो बल्क मॉड्यूलस जैसा ही मिल रहा है। तो वो बल्क मॉड्यूलस को हम ई थीटा और ई फाई से डिनोट करते हैं। जो हमारा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मिला था वो पी था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? गामा पी, क्योंकि इसमें तो गामा ही नहीं था ना, इसमें वी रेस टू गामा था, तो हमें गामा पी मिल रहा है। डन। ओके, और एक बात, जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया कि गामा की वैल्यू ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1। अगर गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब मान लो 2 है या 1.2 है, 1.3, 1.5, 1.8 वैसे हम लेंगे कि पर्टिकुलरली ये गैस के लिए 1.3। उतना डिटेल में तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें आएगा नहीं, वो तो इंजीनियरिंग में आता है। बट कहने का मीनिंग है कि गामा की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं हम, 1.3, 1.8 लाइक दैट। ओके, बट ग्रेटर देन 1। तो मान लो सिंप्लिसिटी के लिए सपोज हमने 2 ले ली विच इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 2p हो जाएगा। ई फाई क्या हो गया? 2p, लेकिन ई थीटा तो क्या रहेगा? सिर्फ p। सो ई फाई विल बी ग्रेटर देन ई थीटा। क्यों? इसमें तो गामा है ही नहीं, इसमें गामा है और गामा ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए ई फाई जो है वो हमेशा हमारा ई थीटा से ज्यादा रहेगा। मतलब कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अंडरस्टूड? पक्का समझ में है? अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या समझा ये थियरी में? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके पहले हमने एक यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझा था। तो यंग्स मॉड्यूलस में हमने बात की थी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की, यहाँ पर भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, जो टाइप्स है स्ट्रेस और स्ट्रेन के। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पर स्ट्रेस तो लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। स्ट्रेन कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब माइनस डेल्टा वी बाई वी। वो वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू पुट करेंगे और F बाई ए को हम प्रेशर लिख सकते हैं, तो F बाई ए को प्रेशर लिखेंगे। सो वी विल गेट बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। डायरेक्टली तुम F बाई ए के फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा और प्रेशर के फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मिल गया। देन व्हाट वी हैव डन, ये डेल्टा वी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये जितना चेंजेस वॉल्यूम में ज्यादा होगा उतना बी कम होगा, और जितना वॉल्यूम में चेंज कम होगा उतना बी ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम में चेंज तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में सबसे कम वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू द लिक्विड, कंपेयर टू द गैस। गैस का बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा, तो वो हमने लिख दिया। अब गैस के लिए पर्टिकुलरली बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम बोल रहे हैं सबसे कम होगा, उसके लिए 2 डिफरेंट केसेस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है हमारा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, दूसरा है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फॉलो करती है इक्वेशन को PV इज इक्वल्स टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें N, R और T आइसोथर्मल या तीनों कांस्टेंट, तो इक्वेशन बन गया PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू V with the using of UV rule of differentiation। तो वो पूरा किया तो हमें E थीटा का फॉर्मूला मिल गया which is directly equal to P। Okay, and then we have done एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का कंसेप्ट हमने देखा, तो उसमें क्या है? वो इक्वेशन फॉलो कर रही है, कौन सा? PV raised to gamma is equals to constant, okay, where gamma will be greater than 1। Again PV raised to gamma is equals to constant, differentiating with respect to V both the sides, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे वापस U और V लगाए और सारी वैल्यू पुट करें तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा E5 which is equals to gamma P। डन। और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, दैट्स व्हाई E5 विल बी ग्रेटर देन E थीटा। मतलब कि हमारी जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है वो कम होगी कंपेयर टू दी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ये कम है ना, इससे कम होगी, या तुम बोलोगे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ज्यादा होगी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। डन? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके।